10 मिनट में पूरे खानदान का टिफिन बना के देने वाली देवरानी। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। इस बड़े से मकान में देवरानी जेठानी 3 परिवार रहते हैं, जिसमें बड़ी सासू माँ और चाची सासू माँ। 3 बहुएं हैं, चौथी बहू आने की हो रही है तैयारी, और एक है ननद। पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली है और सब लोग इकट्ठे रहते हैं। ये है बड़ा बेटा नीरज भाई और ये है उनकी पत्नी रिंकी भाभी, जो अकेले किचन में खाना बना रही है। तभी 2 बच्चे आके बोलते हैं कि आंटी मेरा जल्दी से टिफ़िन बना दो। रिंकी भाभी इतना ढेर सारा सब्जी लेकर के काट रही हैं। आप लोग सोचते होंगे कि 3 बहू है तो फिर एक ही बहू क्यों काम कर रही है, 3 सासू माँ है तो फिर कोई हेल्प क्यों नहीं करा रहा, एक ननद है जो वो भी हेल्प नहीं करा रही। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 2 देवरानियां जॉब करती हैं और सासू माँ भी जॉब करती है। रिंकी भाभी कोई काम बाहर जाकर नहीं करती हैं, वो एक हाउसवाइफ है और घर में सभी के लिए खाना नाश्ता बनाती हैं। तभी मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं, रिंकी बेटा थोड़ा सा तेज़ी में हाथ चलाया करो, तुम धीरे धीरे काम करती हो जिसकी वजह से सभी को लेट हो जाता है, टिफ़िन में भी और नाश्ता खाना में भी। तुम थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। बड़ी सासू माँ और ये बहू दोनों जॉब करती है। रिंकी भाभी सभी के लिए खाना बनाती है और पूरे परिवार को परोस कर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद तुरंत किचन में आती हैं और टिफ़िन पैक करने लगती हैं। तभी नीरज भाई आते हैं और बोलते हैं कि रिंकी मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं, तुम हर दिन मेरा टिफ़िन बनाने में लेट कर देती हो। अगर तुम मेरा टिफ़िन टाइम से नहीं दे सकती हो तो तुम मुझे जवाब दे दो, मैं बाहर ही कैंटीन में खा लूँगा। अगर टिफ़िन बन गया है तो जल्दी से पैक करके दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो रिंकी भाभी बोलती हैं कि मेरे 2 ही हाथ हैं, मैं करी तो रही हूँ ना, सब्जी बन गया है, रोटी बना कर देती हूँ। वो जल्दी से 4 रोटी बनाती है और टिफ़िन पैक करके नीरज भाई को देती है। नीरज भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनको बहुत लेट हो रहा था। नीरज भाई जाते हैं, तभी वहाँ पे राजेश भाई और मंजू भाभी आती हैं। तो राजेश भाई बोलते हैं कि भाभी हम लोगों का टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं हुआ। आपको पता है ना कि मंजू एक डॉक्टर है और डॉक्टर को समय से जाना चाहिए क्लिनिक। अगर टिफ़िन नहीं बन पाया है तो फिर बोल दीजिए, हम लोग बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो रिंकी भाभी बोलती है कि देवर जी बस 2 मिनट दीजिए, आपका आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बनाना था तो फिर मैं ऑलमोस्ट बन ही गया है, मैं अभी टिफ़िन पैक करके देती हूँ। नीरज भाई चले जाते हैं और राजेश भाई और मंजू भाभी भी अपना टिफ़िन लेकर चली जाती हैं। फिर तीसरे वाले भाई आते हैं, दीपक भाई और खुशी भाभी। वो दोनों जॉब वाले थे, उन दोनों के लिए भी टिफ़िन तैयार करके रिंकी भाभी अकेले देती है। तो लास्ट में आते हैं अमित भाई। तो अमित भाई बोलते हैं कि भाभी मैं कंवारा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि आप मेरा टिफ़िन बनाने में हर दिन लेट करती है। तो रिंकी भाभी बोलती है कि नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना रही थी आलू का पराठा, तो आलू उबालूंगी, छीलूंगी, भूनूंगी तो टाइम लगेगा ना, और धनिया की चटनी आपकी फरमाइश के हिसाब से तो मैं आलू का पराठा और धनिया की चटनी बना दी हूँ, बस 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं अभी टिफ़िन पैक करके आपको देती हूँ। अमित भाई भी टिफ़िन लेते हैं और चले जाते हैं। रिंकी भाभी सोच रही थी, सुबह से लगे हैं, भूख लग रहा है, अभी ननद जी को जाने में टाइम है कॉलेज, उनका टिफ़िन मैं बाद में बना कर देती हूँ, पहले मैं 2 रोटी खा लेती हूँ। ये सोचकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है रोटी खाने के लिए और मन में सोचती है कि सभी को लेट होता है लेकिन कोई मेरा हेल्प नहीं कराने के लिए आता है किचन में। सबको लेट होता है लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मैं भी इंसान हूँ, अकेले मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँ। ये सोचते रहती है और फिर वो खाना खाती है। तभी वहाँ पे सासू माँ आती हैं और बोलती हैं कि मेरा तो टिफ़िन तुम तैयार की नहीं हो, मैं एनजीओ जा रही हूँ, मैं शाम को आऊँगी तो मैं इकट्ठे शाम को ही चावल दाल खा लूँगी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है रिंकी तुमसे कि तुम मेरा टिफ़िन बना करके दोगी। तो रिंकी भाभी बोलती है कि मम्मी जी बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं टिफ़िन अभी आपका लेकर के आती हूँ, आलू का बैगर बचा हुआ है, मैं आलू का पराठा बनाकर आपके लिए लाती हूँ। मम्मी जी रिंकी भाभी की बात सुनती भी नहीं है, अनसुना करके वो चली जाती है। रिंकी भाभी मन में सोचती है कि बस सभी को समय पे चाहिए खाना पानी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करेगा। फिर ननद आती है, ननद को टिफ़िन देती है और चली जाती है किचन में, बर्तन धुलती है,
कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और कपड़े लेकर के जाती है छत पे सुखाने के लिए। तो बगल वाली एक बहन जी थी, तो वो बोलती हैं कि रिंकी, तुम यार सारा दिन काम करते रहती हो, दो देवरानियां हैं तुम्हारी जो जॉब वाली हैं, ननद है कॉलेज वाली, और तुम्हारी सासू माँ भी जॉब वाली हैं, इधर उधर जाने वाली, तो तुम अकेले कब तक काम करोगी? तुम अमित भाई के लिए कोई देवरानी ले आओ जिससे तुम्हारा कुछ हेल्प हो सके। तो रिंकी भाभी बोलती है कि नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा घर का काम है, और वैसे भी हम घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सभी के लिए मैनेज कर लेती हूँ। मुझे ना नीचे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। वो नीचे आती हैं और थोड़ा आराम करने लगती है। तभी चाची सासू माँ आती है और चाची जी कहती हैं कि रिंकी बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दे, बहुत तेज़ से सिर दर्द हो रहा है। तो रिंकी भाभी जस्ट अभी कमरे में जाके लेटी ही थी, तो वो बोलती है कि चाची जी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, सभी लोग आते होंगे तो मैं इकट्ठे सबके लिए चाय बना दूँगी, फिर आप पी लीजिएगा। तो चाची जी बोलती है कि रिंकी बहू, तुम मेरा एक भी कहा हुआ काम नहीं करती हो, तुम सबका काम तो कर देती हो। मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे तुम एक कप चाय बना कर नहीं दे सकती हो? तो रिंकी भाभी बोलती है चाची जी प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं अभी तुरंत काम करके खाली हुई थी, तो मैं थोड़ा सा लेट ही थी, आराम कर रही थी, तो थोड़ा देर में चाय पी लीजिएगा। रिंकी भाभी जाकर के कमरे में लेट जाती है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, तो रिंकी भाभी बाहर उठकर आती, तो क्या सासू माँ चिल्लाने लगती है कि मेरी देवरानी चाय मांग रही थी तो तुम चाय बनाकर नहीं दे सकती थी? तो रिंकी भाभी जाती है किचन में और चाय बनाकर लाती है। तभी सभी पूरा परिवार आ जाते हैं, तो फिर जाती है किचन में, सबके लिए चाय बना के लाती है। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं। मंजू भाभी और खुशी भाभी बोलती हैं कि मेरे ऑफिस में ना भाभी के हाथ के खाने का बहुत तारीफ होता है। तभी ननद भी बोलती है पूजा कि हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, रिंकी भाभी के हाथों में तो भाई जादू है। उनके हाथ का बना हुआ मैं टिफ़िन लेकर के जाती हूँ ना, तो मेरी फ्रेंड लोग छीन छीन कर खाती हैं। तो मम्मी जी बोलती हैं कि टिफ़िन अच्छा बनाने का क्या मतलब है, जब टिफ़िन रोज़ लेट का लेट बनाती है। रिंकी भाभी सुनती है तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। चलो परिवार है, ऊपर नीचे होते रहता है। तभी पापा जी आते हैं और बोलते हैं कि अमित भाई के लिए एक लड़की का बातचीत चल रहा है, अगर सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो लड़की देखने चलेंगे। तभी बड़ी सासू माँ और बड़े ससुर जी आते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ अमित बेटे का भाई शादी करना तो भाई ज़रूरी है। ऐसा करते हैं, जहाँ तुम बता रहे हो ना वहीं चलते हैं, लड़की देख लेते हैं। तो बड़े पापा ससुर जी और बड़ी मम्मी सासू माँ को भी ये रिश्ता सही समझ में आता है जब पापा जी पूरा डिटेल बताते हैं। तो बड़ी सासू माँ, पापा जी और बड़े ससुर जी, चाचा ससुर और चाची सासू माँ सभी लोग अगले ही दिन अमित भाई के लिए लड़की देखना जाना तय करते हैं, और अगले दिन जाते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की को जब मम्मी जी देखती हैं तो मम्मी जी को बहुत पसंद आती है, और वो बनाई थी अपने हाथ का कई तरह का व्यंजन जो मम्मी जी को बहुत पसंद आता है। तो मम्मी जी बोलती हैं आयुषी से कि आयुषी तुमने ये सब कुछ बनाया है? तो आयुषी बोलती है कि हाँ मम्मी जी मैंने ही सब कुछ बनाया है। तो मम्मी जी को आयुषी बहुत पसंद आती है। वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है, उसके हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मम्मी जी के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि मैं ऐसी लड़की लाऊंगी घरेलू जो रिंकी की मदद कर सके, क्योंकि दो बहुएं तो ऑलरेडी जॉब वाली हैं। मम्मी जी को, बड़ी मम्मी जी को और चाची जी को लड़की पसंद आती है, और फिर हो जाती है शादी बहुत अच्छा से धूमधाम से होता है। आयुषी आ जाती है अपने ससुराल, और अगले दिन तैयार होकर जाती है किचन में और पूछती है अपनी मम्मी जी से कि मम्मी जी किचन में जाना है और क्या बनाना है बताइए। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा रस्म के हिसाब से तुम केवल हलवा बना लो, और तुम्हारी जेठानी रिंकी है ना वो तो सबके लिए खाना बना ही रही है। तो आयुषी बोलती है ठीक है मम्मी जी। वो जाती है किचन में तो क्या देखती है कि रिंकी भाभी सभी के लिए सभी के पसंद का खाना और नाश्ता तैयार कर रही हैं।
तो रिंकी भाभी आयुषी को देखकर बोलती है, अरे अरे आयुषी आ गई, चलो ठीक हुआ, आज तुमको मीठा बनाना है ना, तुम्हारी पहली रसोई है, तो मैं यहाँ पे सूजी घी चीनी निकाल दी हूँ, अपने हिसाब से ले करके बना लो। तो आयुषी जब देखती है कि अरे बाप रे, रिंकी भाभी कितना काम करती हैं, दो भाभी तो जॉब पे चली गई और रिंकी भाभी सबके पसंद का अलग अलग टिफ़िन बना कर दे रही हैं, अलग अलग सबके पसंद का नाश्ता बना रही हैं, खाना बना रही हैं। बाप रे, कितना काम करती हैं रिंकी भाभी। इतना सोच कर आयुषी उठाती है कढ़ाई और घी डालकर सूजी डालकर भूनने लगती है और बनाती है हलवा। तभी वहाँ पे पीहू आती है और बोलती है कि मम्मी मेरा टिफ़िन दे दो। तो मम्मी फट से तैयार करके पीहू का टिफ़िन देती है। तभी वहाँ पे मंजू भाभी और राजेश भाई आते हैं टिफ़िन लेने के लिए, तो उन लोगों का टिफ़िन देती हैं रिंकी भाभी। और इसी बीच में आयुषी का हलवा भी बन जाता है, तो पूरा परिवार बैठ कर के हलवा खाता है। आयुषी के हाथ का बना हुआ हलवा सभी को पसंद आता है, तो आयुषी आकर के रिंकी भाभी को बोलती है कि रिंकी भाभी आप अकेले कितना काम करती हैं। तभी बड़ी सासू माँ और मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं, आज से आयुषी करेगी घर का पूरा खाना का काम, और रिंकी बहू वो तुम करोगी झाड़ू पोछा और बर्तन, क्योंकि इतना दिन तुम खाना बना करके खिलाई हो सभी को, तो अब आयुषी सभी को खाना बना कर खिलाएगी। तो आयुषी बोलती है, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप लोग कहिए मैं वैसा कर दूंगी, खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह नहा धोवा कर आयुषी आती है किचन में और फिर सभी के पसंद का बनाना स्टार्ट करती है। आटा लगाती है, एक सब्जी कट करती है, दूसरा सब्जी कट करती है, और जैसे जैसे बना ही रही थी तभी वहाँ पे मंजू भाभी और राजेश भाई आते हैं और बोलते हैं, भाई मेरा टिफ़िन बना कि नहीं बना। तो आयुषी बोलती है, बस भैया 2 मिनट रुक जाइए, बन ही रहा है। तो राजेश भाई बोलते हैं कि रिंकी भाभी भी लेट करती है और ये भी लेट कर रही है, तो जल्दी से आयुषी टिफ़िन बना करके देती है। तभी वहाँ पे दीपक भाई और खुशी भाभी आती हैं और बोलती हैं कि हम लोगों का टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो फिर उन लोगों का टिफ़िन तैयार करके देती है, फिर बच्चों का टिफ़िन तैयार करके देती है, फिर उसके बाद आती है खाली होकर के रूम में, फिर सोचती है अपने मन में कि मैं इतना जल्दी जल्दी काम की फिर भी मैं लेट हो गई। रिंकी भाभी का तो पूरे घर में चर्चा है कि रिंकी बनाती है खाना लेकिन लेट हो जाता है, नाश्ता बनाती है लेट हो जाता है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं और जल्दी उठूंगी और किचन में जा कर के जल्दी से हाथ लगा दूंगी, जिसकी वजह से सभी को टाइम से नाश्ता भी मिल जाए और टाइम से सभी के लिए टिफ़िन भी रेडी हो जाए। ऐसा ही आयुषी सोच रही थी। फिर उसी समय सासू माँ आती हैं और बोलती हैं कि आयुषी बेटा, तुम चली जाओ मार्केट और जा कर के सब्जी ले आओ, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गया है। तो आयुषी बोलती है, मैं अकेले कैसी जाऊंगी मम्मी जी, आप चलिए मेरे साथ। तो मम्मी जी बोलती है, मेरे घुटने में दर्द रहता है, तुम रिंकी बहू को साथ में ले लो। आयुषी बोलती है, ठीक है, मैं रिंकी भाभी के साथ मार्केट हो आती हूँ। आयुषी जाती है, रिंकी भाभी को बोलती है कि रिंकी भाभी अब खाली है तो चलिए मार्केट सब्जी लेकर के आते हैं। तो आयुषी और रिंकी भाभी दोनों लोग जाती है सब्जी मंडी और 2 झोला सब्जी लेती है। आयुषी बोलती है, भाभी एक झोला आप ले लीजिए, एक झोला मैं ले लेती हूँ। फिर आयुषी घर आती है, सैलेड काट के रख लेती है, 2 तरह का सब्जी काट के रख लेती है, आटा गूँथ के रख लेती है, और सभी के पसंद का नाश्ता जो जो कल बनाना है वो सारा प्रिपरेशन करके वो फ्रिज में रख देती है। फिर उसके बाद अगली सुबह जब वो किचन में आती है तो फटाफट फटाफट खाना बन जाए ये सोचकर वो काम कर रही थी। तभी वहाँ पे रिंकी भाभी आती है तो बोलती हैं कि अरे आयुषी, ये क्या कर रही हो, कल का नाश्ता का तैयारी तुम आज ही कर रही हो, चलो चलो ठीक है, इस तरह से काम जल्दी हो जाएगा। तो आयुषी बोलती है, हाँ भाभी, आज मैं जल्दी उठ करके सबके लिए बनाई लेकिन फिर भी लेट हो गया, इसीलिए मैं 2-3 तरह का सब्जी काट कर, मसाला पीस कर, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर और आटा गूँथ कर, और कल बनेगा पोहा तो उसको मैं धुल कर मैं सारा प्रिपरेशन करके फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर मैं अगली सुबह आऊँगी तो मैं फटाफट सबके लिए बना दूँगी। तो रिंकी भाभी बोलती है, हाँ चलो ठीक है, ये भी करके देख लो। तो आयुषी सुबह सुबह आती है किचन में और फिर फटाक से कुकर चढ़ाती है, सभी के लिए पोहा बनाती है,
सभी का पसंद का खाना बनाती है, टिफ़िन बनाती है, आलू का पराठा और फिर छोले भटूरे, जिसका जो ऑर्डर था वो सारा काम करती है और सभी लोग को टाइम से नाश्ता भी करा देती है। मम्मी जी बहुत खुश होती हैं, चाची जी भी खुश होती हैं और बड़ी सासू माँ, बड़ी मम्मी भी खुश होती हैं। फिर आयुषी को बुलाया जाता है और आयुषी को बस भर भर कर तारीफ मिलता है। आयुषी, तुम्हारे आने से भाई सबको टाइम से मिल गया है नाश्ता और सबको टाइम से मिल गया टिफ़िन। वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। आयुषी की तारीफ सुनकर रिंकी भाभी को थोड़ा अजीब लगता है कि अरे मैंने तो इतना किया सबके लिए, आज तारीफ हो रहा आयुषी का। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी तारीफ वाला काम की है आयुषी। सभी को टाइम से नाश्ता भी दी और सभी को टाइम से टिफ़िन भी दे दी। सभी को नाश्ता कराने के बाद, खाना खिलाने के बाद, टिफ़िन देने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो आयुषी और रिंकी भाभी दोनों लोग बैठकर नाश्ता करती है। फिर शाम होता है, शाम के समय सभी लोग घर आते हैं। तो फिर सभी लोग अपना फरमाइश का लिस्ट जाहिर कर देते हैं। एक लोगों को खाना था पास्ता, एक लोगों का खाना था छोले भटूरे, एक लोगों को खाना था मोमोज और एक लोगों को खाना था पनीर की सब्जी और जीरा राइस। सभी लोग अपना अपना पसंदीदा नाश्ता बता देते हैं कि भाई कल ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आयुषी बना देना। आयुषी मन में सोचती है ठीक है, मैं सभी के लिए सबके पसंद का हर चीज़ बना दूंगी। वो सोचती है कि मैं रात को ही सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं कल बना लूँगी। फिर रात का खाना बनाती है आयुषी और सभी को खिलाती है। फिर फटाक से किचन में जाती है और कल के प्रिपरेशन का तैयारी कर लेती है। सब्जी कट करके रख लेती है, पास्ता उबाल कर रख लेती है और सारी चीज़ें तैयार था और वो फटाक से अगले दिन किचन में आती है और फटाफट सभी के लिए बनाना स्टार्ट करती है। बॉईल किया हुआ पास्ता वो रख दी थी फ्रिज में और वही पास्ता निकाल करके फिर वो बनाती है। और एक लोगों का फरमाइश था सैंडविच, तो वो सैंडविच को ब्रेड सेक कर फ्रिज में रख देती है और फिर उसको निकाल कर सैंडविच बनाती है। फिर छोले भटूरे का फरमाइश था तो आटा लगाकर वो रात में ही रख दी थी। फिर सुबह में उसी आटे का, रात का बासी वाले आटे का बना देती है भटूरे। वो रात के प्रिपरेशन किया हुआ जो सामान रखी थी वो मॉर्निंग में वो चीज़ें निकालती है फ्रिज से और फिर वही चीज़ बना करके जल्दी जल्दी तैयार कर देती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और समय पे सबका टिफ़िन भी तैयार हो जाता है और समय से सबका नाश्ता भी तैयार हो जाता है। बड़ी सासू माँ बोलती है कि बेटा आयुषी, आज तुमने खाना कैसा बनाया है, बिल्कुल बासी बासी सा खाना लग रहा है, खाने में अच्छा नहीं लग रहा। उधर रिंकी भाभी घर की सफाई कर रही थी, कपड़े धुल रही थी। एक एक करके पूरा परिवार के मेंबर इकट्ठा होते हैं और सभी लोग आयुषी के खाने की बुराई करते हैं कि पता नहीं कैसा टिफ़िन दे रही है कि कोई खा ही नहीं रहा है। हर दिन मेरा टिफ़िन सब छीन छीन कर खाते थे, अब कोई मेरा टिफ़िन खा ही नहीं रहा और मेरा टिफ़िन खुद ही मुझे खाने में अच्छा नहीं लग रहा। तभी पूजा भी बोलती है कि हाँ भाभी, पता नहीं आप कैसे टिफ़िन बना करके दे रही हैं, कैसा खाना बना रही हैं कि खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मम्मी जी बोलती है हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। आयुषी जिस दिन से नाश्ता खाना बना रही है तो पता नहीं क्यों बासी सा स्मेल आ रहा है और खाने का मन भी नहीं। तभी वहाँ पे मंजू भाभी आती है हाथ में टिफ़िन का बॉक्स लेकर के और बोलती है किट्टू, तुमने नाश्ता क्यों नहीं खाया, पूरा टिफ़िन ख़त्म क्यों नहीं किया, तुम नाश्ता भी नहीं खा रहे हो। तो किट्टू बोलता है कि नहीं मम्मी, मुझे टिफ़िन खाने का मन नहीं होता है। जब रिंकी बड़ी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो अच्छा खाना बनाती हैं और मेरे दोस्त लोग भी बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन जिस दिन से आयुषी आंटी खाना बना रही हैं उस दिन से मन नहीं कर रहा खाने का, बासी बासी सा लग रहा है। तभी मम्मी जी वहाँ पे बोलती है अब ऐसा है, कल संडे है तो कल का खाना और नाश्ता रिंकी बहू बनाएगी और आयुषी बहू तुम घर की साफ़ सफाई कर लेना। तो रिंकी भाभी बोलती ठीक है, मैं कल बना दूंगी। तो जब रिंकी भाभी जाती है सभी के लिए नाश्ता खाना बनाने के लिए तो सभी, और इधर आयुषी पूरे कमरे में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सभी का कपड़ा धोती है और उधर किचन में रिंकी भाभी सभी के पसंद का राजमा, राइस, रायता,
2 तरह का सूखा सब्जी, रोटी और सैलेड सारी चीज़ें तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। तो बड़ी मम्मी बोलती हैं कि आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। मम्मी जी भी बोलती है खाना अच्छा बना है। चाचा ससुर, पापा जी और बड़े पापा ससुर सभी लोग खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मम्मी जी बोलती हैं कि आयुषी तुमने खाना ऐसा कैसा बनाया कि किसी को पसंद नहीं आया। तो आयुषी बोलती है कि मम्मी जी आप लोगों को एकदम टाइम पे खाना नाश्ता चाहिए, तो सुबह सुबह कैसे होता, इसीलिए मैंने सुबह के नाश्ते की तैयारी रात को ही कर रखी थी। सारा चीज़ मैंने तैयार करके फ्रिज में रख दिया था और उसी चीज़ से मैंने बनाया, इसीलिए टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। आज रिंकी भाभी गई हैं, सब चीज़ फ्रेश और ताज़ा बनाई हैं, इसीलिए खाने में टेस्ट है और सभी को खाना पसंद आया। तो सब लोग बोलता है ठीक है आयुषी तुम अब झाड़ू पोछा करना और रिंकी बहू तुम सभी के लिए खाना बनाना। अब रोज़ का नाश्ता, दोपहर का खाना और टिफ़िन रिंकी भाभी तैयार करती है और उनके खाने की, नाश्ते की और टिफ़िन की तारीफ़ सभी लोग करते हैं। पूरा परिवार उनकी खाने की तारीफ़ करता है और आयुषी अब झाड़ू पोछा करती है और धीरे धीरे सोचती है और इन लोग देखती है कि रिंकी भाभी किस ढंग से खाना बनाती है, तो फिर धीरे धीरे आयुषी भी सीखती है। फिर आयुषी आकर के रिंकी भाभी को बोलती है कि भाभी काम ख़त्म हो गया तो चलिए मार्केट चलते हैं, मॉल चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो आयुषी और रिंकी भाभी दोनों लोग जाती है मॉल। आयुषी करती है भर भर करके शॉपिंग और रिंकी भाभी भी शॉपिंग करती हैं। जब दोनों लोग घर आती है तो पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मिलते हैं, बोलते हैं आओ आओ बेटा घर आओ, तुम ही लोग का कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो रिंकी भाभी और आयुषी सोचने लगती है कि अरे पूरा परिवार हम लोगों का क्यों इंतज़ार कर रहा था। तो रिंकी भाभी बोलती हैं कि क्या बात है मम्मी जी, क्या हुआ है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा तुम इतना दिन सभी के लिए नाश्ता, खाना, टिफ़िन हर कुछ बना कर के खिलाई हो, तो अब से हम सभी लोग मिलकर तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेंगे। तो पूजा भी बोलती है हाँ भाभी आप खाना नाश्ता बनाइएगा और मैं टिफ़िन पैक कर दूंगी, मैं आपका खाना नाश्ता में हेल्प कराऊंगी। चाची सासू माँ बोलती हैं कि मैं भी तुम्हारा हेल्प कराऊंगी और बड़ी मम्मी बोलती है मैं भी हेल्प कराऊंगी, हम लोग खाली ही तो बैठे रहते हैं। तो रिंकी भाभी सोचती है कि अरे वाह सभी का दिमाग तो बहुत अच्छा हो गया। सभी लोग खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं और अगली सुबह जब रिंकी भाभी जाती है किचन में खाना बनाने के लिए, जब वो सब्जी काट रही थी तभी मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं कि रिंकी बेटा तुम सब्जी काट रही हो तो मैं आटा लगा देती हूँ। तो मम्मी जी आटा लगाने लगती हैं। तभी वहाँ पे आयुषी आती है, वो बोलती है मैं सभी के लिए चाय बना देती हूँ। फिर पूजा आती है तो वो बोलती है भाभी नाश्ता बन जाएगा तो मैं सभी को टिफ़िन दे देती हूँ, टिफ़िन लगा देती हूँ। और आयुषी भाभी आपका चाय बन गया तो दीजिए मैं सभी को चाय दे देती हूँ पीने के लिए। तभी वहाँ पे खुशी भाभी आती है, मंजू भाभी आती है, तो वो लोग भी बोलती है कि मैं भी आप लोगों का कुछ हेल्प करा देती हूँ, मैं सैलेड वगैरह कट कर देती हूँ। इसी तरह बनता है पनीर की सब्जी, जीरा राइस और कचौड़ी और एक सूखा सब्जी, सैलेड, रायता। रिंकी भाभी और पूरा परिवार मिल करके बनाता है खाना और अब सभी को एहसास होता है कि इतना बड़ा परिवार का खाना अगर एक लोग बनाए तो उसका काम करने में लेट हो जाएगा। इसीलिए अगर एक काम करने में और 10 हाथ अगर मिल जाए तो वो काम फटाफट से फिनिश हो जाएगा। ये सोचकर पूरा परिवार रिंकी भाभी का मदद करता है और खाना टाइम पे मिलता है, टिफ़िन टाइम पे मिलता है, सभी लोग खाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी अपने बड़े से मकान में रहने लगते हैं। आई होप आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।